सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से मर्दन मर्दन करते मान के दिन आज प्रधानमंत्री महोदय जी से बात करना चाहेंगे। बहुत अच्छी तरह प्यार से बात करते हो मोदी जी, पुचकार पुचकार के जैनों के थप्पड़ मारते हो, क्या गज़ब की बात है। आप सोचेंगे ऐसी क्या बात है, आज उसी बारे में आप पर इस एपिसोड में पूरी बात है। सादा जैनियत आज की शुरुआत है। मान का मर्दन करो, मूछ को नीचे करो, पर ऐसा मत करें हम कि हाथी के दांत खाने की और खिलाने के होते। वैसे इस बार भी जैसे पिछले वर्ष था, सेम रिपीट इस बार भी हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने वही शुरुआत की। पिछली बार पुराने भवन में थी, इस बार नए संसद भवन में थी, यानी मिच्छामी दुक्कड़म के साथ। गणेश चतुर्थी की बधाई दे देते, वह उसी पर जाते हैं कि कई बार मुंह से गलत बोल जाता है, सबसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि ये उच्चारण जो जीभ बोलती है कई बार भावावेश में ऐसा हो जाता है। सही बात की उन्होंने, एक बार वह झलक एक बार सुन लीजिए। शायद आप में से कई ने सोशल मीडिया पर सुन लिया होगा, तब भी एक बार सुनने की बात है। मिच्छामी दुक्कड़म के भाव प्रकट करने की बात है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज संवत्सरी का भी पर्व है। ये अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। इस दिन को एक प्रकार से क्षमा वाणी का भी पर्व कहते हैं। आज मिच्छामी दुक्कड़म कहने का दिन है। ये पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। मेरी तरफ से भी पूरी विनम्रता के साथ, पूरे हृदय से आप सभी को, सभी सांसद सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामी दुक्कड़म। आखिर ये क्यों कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमें बार बार पुचकार का थप्पड़ मारते हैं? जैनों को जानबूझकर एक हम नीचे दिखाने की कोई बात होती है। कहीं ना कहीं ऐसी बात मन में चुप जाती है जब ऐसी बातें दिखाई देती हैं। ये देख रहे हैं आप, जब वहाँ की संसद की गैलरी में चलते हैं तो ये दृश्य हमने एक बार को पहले भी दिखाई दे एक बार कि इस तरह का इतिहास है। लेकिन तब इस बात को हम समझ नहीं पाए थे कि इसमें एक ही जगह पर देख रहे हैं आप, जब आते हैं तो पहले आते हैं एक ही गैलरी के अंदर एक जगह पर पहले महात्मा बुद्ध हैं और बाईं तरफ और दाईं तरफ हैं महावीर स्वामी। तब तो अच्छा लगा था कि ऊपर लिखा हुआ है नमोकार मंत्र लिखा है, पंच परमेश्वर का नमस्कार किया और नीचे लिखा है उसी में बुद्धम शरणम गच्छामि। पांचों का नमस्कार करते करते बुद्ध की शरण में आ जाओ। आप समझ सकते हैं कोई मतलब नहीं, पर इन्हें दोनों को साथ दिखाने का पर्पस क्या था ये आज तक हम समझ नहीं पाए थे। देख रहे हैं आप, ये इसको रोक कर देख लिया आप अपने कि किस तरीके से दोनों को दिखाया गया है। ऊपर लिखा हुआ है नमोकार मंत्र, पहले नमोरंताड़म से लेके पंच परमेश्वर नमस्कार और फिर है बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में। ये तब नहीं समझ पाए थे कि संसद भवन में भी, यानी उस बार का होमवर्क बहुत पहले से हो रहा है। जो G20 में जिसकी झलक देखी वह तब नहीं शुरू हुई थी, शुरुआत तो पहले ही हो गई थी। यानी जैनिज्म और बुद्धिज्म को समकालीन बताया गया है। यानी कि ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को समकालीन बताया है, वो तो है ही ठीक है, लेकिन उसके साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म को समकालीन करना, बस यह बहुत बड़ी जानबूझ के नहीं मालूम था कि कहाँ से कहाँ इस समय सरकारी तंत्रों में इस तरह की कोशिश हो रही है। और इसका सवाल का मुद्दा हमने रविवार को उठाया था, 17 सितंबर को, जब जैन धर्म संरक्षण के बारे में चर्चा हुई थी कानूनी परिप्रेक्ष्य में। तब इस बात को उठाया और उसके बारे में आचार्य सुनील सागर ने बताया भी था कि यह ऐसा क्यों है। 8, 9, 10 सितंबर ज़्यादा दूर नहीं गई है, बस 10 दिन पहले की तो बात है, जब दिल्ली में पूरी दुनिया समझकर यहाँ आ गई थी, समेट गई थी G20, यानी पूरे चक्रवर्ती के रूप में भारत देश बन गया था, जिसका नाम भारत चक्रवर्ती नाम पड़ा है। ये इसलिए याद दिलाते हैं, बार बार मन में याद कर लीजिए, क्योंकि भरत हमारे यहाँ 3 लोकप्रिय हुए हैं। राम, श्री राम जी के भाई भरत थे और एक दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भी भरत थे, लेकिन चक्रवर्ती भारत के ऊपर इस देश का नाम भारत पड़ा, इसलिए आपको बताते हैं। पर हाँ, ये किताब देख रहे हैं अब, ये भारत जिनके नाम पर पढ़ा बताया, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी। बहुत अच्छी किताब थी, पर जब इसके अंदर पलटे पन्ने जो अब संसद भवन में गैलरी में दिखाया गया है, बिल्कुल वही का वही लगता है कि जैसे बार बार पहले देश के अंदर और बाहर सब जगह एक तरह की बातों को परोसा गया।
6500 काल से वैदिक काल, बता चुके हैं आपको, बार बार दोहराना पड़ता है क्योंकि बड़े पुचकार पुचकार के थप्पड़ लगते हैं गाल पर जैन समाज के। छोटा करने के लिए अपनी लकीर बड़ी नहीं कर सकते, लकीर उतनी है, दूसरी लकीर उसके समांतर ना हो, उससे बड़ी ना हो, इसलिए उसको काट 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 के छोटा कर दिया जाए सरकारी कागजों में, तो वह लकीर कभी बाकी बड़ी होगी ही नहीं। कुछ ऐसी बात ये मन में लगता है कि मन में उठी हुई बात है ये शंका किंतु परंतु क्यों उठता है, इसकी साजिश लगती है जब एक जगह देखते हैं, जब दूसरी जगह उठती है। क्या क्या गया, 6500 ईसा पूर्व से वैदिक काल दिखा दिया गया, 2000 ईसा पूर्व से आपके यहाँ रामायण हो गई, मुनि सूरत भगवान के काल में हुई, इससे कोई मतलब नहीं है। 20वें तीर्थंकर थे, कोई मतलब नहीं है, हाँ रामायण की बात हो गई। और फिर 1000 ईसा पूर्व महाभारत काल, श्री कृष्ण जी के इतिहास की बात हो जाती है, उनके चचेरे भाई नेमिनाथ जी को भूल दिया जाता है, उनके बेटे प्रद्युम्न आदि जो उनके परिवार में शंभू जी हैं और हैं, उन सबको भूल दिया जाता है, अनिरुद्ध कुमार स्वामी को भूल दिया जाता है, क्योंकि वह जैन मुनि लेके दीक्षा लेके गिरिनाथ जी से मोक्ष गए थे, उनको सब हटा दिया जाता है। और फिर 650 ईसा पूर्व में यानी महावीर काल से थोड़ा पहले से जैनिज्म की शुरुआत की जाती है। यह तो तब की जाती है जब 28वें जब आया था ना निर्वाण महोत्सव, वही पार्श्वनाथ स्वामी का श्यामा सुसप्ति को, तब शुभकामनाएं दी थी, तब भी 2800 ईसा पूर्व 2800 साल की बात की थी, लेकिन अब तो 26.5 साल कर दिया, यानी बात करते करते 150 साल तो ऐसे ही कम कर दिए गए। इस बारे में 17 जनवरी को जब गोष्ठी हुई थी, परिचर्चा हुई थी कानूनी परिषद में, तब आचार्य सुनील सागर ने स्पष्ट खरी खरी बात कही, पहले वह सुनते। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, इस देश का नाम ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा। इस मामले में हम वर्तमान की सरकार को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने भारत नाम को विश्व की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और पहुंचता तो दिल बाग बाग हो जाता। श्री राम के भाई भरत, दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत, जिन्होंने इसको और चमकाया। हमें तो केवल वहां पर 2500 साल 2600 साल 2700 साल पुराने पर घसीट दिया। G20 की इस ई बुक्स में लिखे हुए जैन इतिहास का हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। उसके पहले अभी हाल पिछले कुछ दिनों पहले मोदी जी ने बधाई दी थी पार्श्वनाथ भगवान के 2800वें निर्वाणोत्सव की जैन समाज को बधाई। तो फिर 200 साल तो तुमने ही कम कर दिए। कैसे कर दिए, क्यों कर दिए भाई? जिसकी लाठी उसकी भैंस। और श्री कृष्ण जी को मानते हैं ना, उनके चचेरे भाई तो ही थे नेमिनाथ। सारे पुराणों में उपलब्ध है, हरिवंश पुराण हमारा हो चाहे तुम्हारा हो, उसमें लिखा है अरिष्ट नेमि। और सामवेद की बात कर रहे थे विजेंद्र जी, बहुत ऊंचे किस्म के लॉयर और जस्टिस रहे हैं। उसमें आया है, ऐसे मंत्र वेदों में आए हैं, स्वस्तिना रसभा स्वस्तिना अजिता स्वस्तिना श्री अरिष्ट नेमि, 3-4 तीर्थंकरों के नाम ऐसे गिना करके और उनके लिए वंदन किया है, वो कल्याण करें ऐसी कामना की है। वृष भो हरि 122 से ज्यादा ऋचाएं वेदों में आदिनाथ भगवान के नाम किए हैं। वेदों से पहले के तो हो गए आदिनाथ। और आप अपनी आंखों से देख के आए हड़प्पा और मोहनजोदारो की संस्कृति, जस्टिस साहब बता रहे थे ना कि वहाँ आज भी अमुक तरह के चिन्ह उपलब्ध हैं जो जिन धर्म को कम से कम 5000 साल पुराना तो सिद्ध करते ही हैं। आचार्य विद्यानंद जी के सामने कुछ मुद्राएं आईं जिस पर जिनेश्वर शब्द लिखा है, जिस पर नग्न मुनि का चित्र बना है, जिस पर ऋषभ देव ध्यान में खड़े हैं और चक्रवर्ती भरत नमस्कार कर रहे हैं, उनके सामंत नमस्कार कर रहे हैं। क्यों जबरदस्ती हमें तंग करते हैं? क्या इस G20 में कोई जैन श्रावक नहीं था? थे, 2-4 अधिकारी थे, लेकिन क्या वो शो करवा पाए, क्या बता पाए? G20 बुक्स किसी की नजर में नहीं आई क्या? अपने को बड़ा बनाने के लिए कभी अमित शाह अपने आप को जैन कह देते हैं, दूसरी सभा में मुकर जाते हैं, कभी गोयल जी अपने को जैन कह देते हैं, कभी कोई कह देता है। जस्ट ज्यादा वोट दिख गए तो बोल दिया। इसका मतलब है कि संख्या बल रहेगा तो जियोगे, तो वो कहेंगे हम तुम्हारे हैं, वरना वो तुम्हारे खून के भी होंगे तो राजनीतिक चक्कर में वो कहेंगे हम हैं ही नहीं, हम तो जो है हुमड़ हैं, लेकिन हम वैष्णव वाले हुमड़ हैं, जैन वाले हुमड़ नहीं है। और हाँ, एक बार फिर बताते हैं आपको, ये सुना आपने, ये गत रविवार 17 सितंबर की बात है, जब
जैन धर्म संरक्षण के बारे में चल रहे तीर्थों के वर्गीय कानूनी परिवेश में देखा था, तब आचार्य ऋषि के और इस बार इस संडे को, जी हाँ, गुरु शुक्र शनि रविवार, बस 3 दिन बाद है। क्या है? रविवार 24 सितंबर। तब हम अपने समाज के बारे में बात होगी, आचार्य श्री सुनील सागर जी के सानिध्य में बात होगी। दिल्ली एनसीआर में जितने विद्वान हैं उन सबको आमंत्रण दिया जाता है गुरुवर के सानिध्य में, क्योंकि धूप दशमी उस दिन सब संत के पास दर्शन करने आते हैं। 51 पिच्ची के संघ के दर्शन करने के साथ सोने पर सुहागा होगा, जब हम चल अचल तीर्थों की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के रूप में सभी विद्वानों से मिलकर परिचर्चा करेंगे। आपको भी आना है, आपको भी आना है, सबको आना है, क्योंकि ये समाज के अंदर हम क्यों कटुता हो रही है, लड़ाई हो रही है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, सबकी क्या स्थिरता हो सकती है, कैसे समाज में संतुलन आ सकते हैं, कैसे संतवाद पंथवाद को रोक सकते हैं, कैसे एक दूसरे की टांग खींचने वाले को रोक सकते हैं, इन सब के बारे में गंभीर चर्चा होगी। क्योंकि आज हर जगह कमेटियाँ छोड़ना नहीं जाती हैं, युवाओं को जोड़ना नहीं जाती हैं, 3 टांग की कुर्सी बन जाती है, अदालत में केस पहुँच जाती है, कैसी कई बातें हैं जो हमारे करता कोई झंडा लगाता है और अपने जैन भाई को वहाँ पर जल की सलाखों में पीछे डाल दिया है। कहीं पाइपों से अभिषेक होने लगता है, कहीं हम इस तरह के कर्मचारी रखते हैं कि जो अपनी वंदनीय पूजा जो होती है प्रतिमाएं, उनको वंदन नहीं कर पाते हैं, अभिषेक नहीं करते हैं और एक खाना पूरी करते हैं, बस असहज होते हैं, कहीं निर्माल्य को होता है। ऐसी कई बातें हैं जो हम इस रविवार 24 सितंबर को वहीं ऋषभ विहार के अंदर उसी सभा में 2 बजे से 5 बजे तक परिचर्चा होगी। विद्वान के रूप में सभी विद्वानों से दिल्ली एनसीआर से अनुरोध करते हैं, क्योंकि सबसे कहने के अनुरोध यही है कि आप जरूर आइएगा, 51 पिच्ची के संघ में आचार्य सुनील जी के दर्शन कीजिएगा और दोपहर 2 से 5 परिचर्चा में भाग लीजिएगा, जनहित नहीं पूरे समाज हित के लिए भी। और अब जयपुर के विराट नगर से एक बहुत हृदय को छूने वाली खबर, समाधि सूचना। आचार्य श्री निश्चय सागर जी, आचार्य श्री कुंतु सागर जी के शिष्य हैं और तपस्वी के रूप में। अभी खबर लगाई थी कुछ दिनों पहले, आपके लंबे व्रतों की साधना, 63 उपवास की साधना करिए। 15 सितंबर अभी तो है, बस समझ लिए 15, उसके बाद पारना हुई। भीषण गर्मी थी, शरीर साथ नहीं दे रहा था, तप की पराकाष्ठा थी। लोग कहते हैं ना कि अस्पताल में जाके फीस देते देते एक शरीर छोड़ता है, तड़प तड़प के छोड़ता है, और एक उसी शरीर को जब देखता है कि वह अब शरीर भेद का भेद विज्ञान कर लेता है, तो वह इसको समाधि मरण से छोड़ता है। कहते 3-4 यानी 6000 तक के उपवासों की बात की जाती है, इन्होंने अपने जीवन में किए। तब की पराकाष्ठा को छुआ आचार्य श्री निश्चय सागर जी ने। पारना के बाद उस उपवासों से हालत थोड़ी स्वस्थ सही नहीं था, शरीर साथ नहीं दे रहा था, और 18 सितंबर यानी परसों रात्रि 9:30 बजे समाधि हो गई और कल अंतिम संस्कार किए गए। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और ये दृश्य देख रहे हैं आप, 8 दीक्षार्थी गुरुवर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के पास अपनी अपनी अर्जी लगाते हुए शीफल समर्पण के साथ ये भाव व्यक्त करते हैं, गुरुवर सब कुछ छोड़ दिया है, ब्रह्मचारी रूप में आपने हमारी परीक्षा भी ली है, चैनल महालक्ष्मी में चर्चा की थी, और अब आपसे अनुमति चाहते हैं, आपके चरणों में हमेशा के लिए दीक्षा लेके बंध जाना चाहते हैं। यानी शरीर और आत्मा के भेद को जानने के लिए आपके चरणों में जगह चाहते हैं। और यही घोषणा हुई कि अब बड़ौत में 25 अक्टूबर यानी आने वाले एक समय के रविवार को यह दोपहर को 8 दीक्षाएं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी द्वारा इन 8 दीक्षार्थियों को दी जाएंगी। और जाते जाते ये जानकारी भी देख लीजिएगा, ये फोटो देख रहे हैं आप, ये 18 से 22 नवंबर बड़ौत में आचार्य श्री विशुद्ध सागर सानिध्य में वहाँ पर पंच कल्याण की भी घोषणा हुई है। सुना है कि 22 तारीख को कार्यक्रम खत्म होगा, 23 को चलेंगे और संभवतः 25 तारीख को वह आचार्य श्री विश्वास के सत्संग दिल्ली प्रवेश करेंगे। आप सभी को फिर मिलेंगे, आपके साथ सादर जय जिनेंद्र।